बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कोर्स कोड IT 101 का आज लेक्चर नंबर 0 है। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने कुछ अपने कोर्स आउटलाइन को जो डिस्कस करना है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी हमने इस लेक्चर में डिस्कशन करनी है। कोर्स कोड IT 101 जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स है और इस कोर्स में जो डिसिप्लिन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इसका जो कोड है वो IT 101 है। सब्जेक्ट का टाइटल जो वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है। इसके क्रेडिट आवर्स देखें तो वो 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है और ये सेमेस्टर 1 के अंदर ऑफर करवाया जा रहा है। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये है कि अगर स्कीम ऑफ स्टडी को देखा जाए जो कि आपके कॉलेज में जो वो फॉलो की जाएगी, उसमें इस कोर्स को एक वीक में 3 आवर्स जो वो स्टडी के लिए दिया जाएगा। तो क्रेडिट आवर्स का मतलब ये होता है कि आपने 1 वीक में इस कोर्स को कितने आवर्स स्टडी करना है। अब आ जाते हैं हम कोर्स आउटलाइन पे। कोर्स आउटलाइन पे अगर आप देखें इसको तो इसमें थोड़ी सी जो कोर्स आउटलाइन है वो थोड़ी सी उसने मिक्सअप कर दी है। तकरीबन यहाँ से जो हमारी कोर्स आउटलाइन स्टार्ट होती है जिसमें वो कहते हैं इंफॉर्मेशन एज है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली कुछ उसने जो कोर्स आउटलाइन है आपकी वो अरेंज नहीं की। लाइक जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर में ही आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो आ गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके बाद फिर वो आ गया इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं बेसिकली या जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है। इसी तरह से जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और जो सॉफ्टवेयर है या जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर उसने लिखा है तो बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। फिर उसके बाद इंटरनेट आ गया, फिर स्प्रेडशीट आ गई है, बिजनेस एंड ग्राफिक्स आ गया है। तो ये भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और जो स्प्रेडशीट है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है। एक्सेल भी बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दोनों जो वो सेम चीजें हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी जो हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। तो आप यूं समझ लें कि कुछ हमने जब इस कोर्स को स्टडी करना है तो हम बिल्कुल जो वो 0 से इस कोर्स को स्टडी करेंगे। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्लास में बिल्कुल जो वो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कंप्यूटर को स्टडी नहीं किया। लिहाजा हम जो आपकी आउटलाइन है वो भी जो कंप्यूटर साइंस है उसको जो वो 0 से जो वो स्टार्ट ले रही है। तो हम बिल्कुल जो वो 0 से जो वो कंप्यूटर का ये जो सब्जेक्ट है इसको जो हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर जो कहाँ कहाँ पर यूज होता है यहाँ से जो हम इसको स्टार्ट करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। तो ये चीजें जो वो यहाँ से जो हम स्टार्ट लेंगे और ग्रेजुअली जो हम अपनी इस कोर्स आउटलाइन को कवर करेंगे। इसमें ऐसा है कि मैंने आपको एक सीक्वेंस के साथ जो लिखकर चलना है। इसमें ऐसे नहीं है कि मैं इस कोर्स आउटलाइन का सीक्वेंस फॉलो करूं। अगर ऐसे करूंगा तो वो पहले ही सारी चीजें जो वो उन्होंने ऊपर नीचे कर दी हैं। तो हम पहले जो वो कंप्यूटर की हिस्ट्री और फिर उसके बाद फिर उसके एडवांटेजेस और फिर फर्दर जो कंप्यूटर की कैटेगरीज हैं यहाँ से जो हम स्टार्ट लेंगे। फिर उसके बाद जो उसकी जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनको देखेंगे, उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको देखेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस को देखेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को देखेंगे और इस तरह से सीक्वेंस के साथ जो हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट स्लाइड पे तो वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में जो टोटल मार्क्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको अवार्ड करने हैं वो है 100 में से उन्होंने
जो वो आपको मार्क्स अवार्ड करने हैं, यानी इस पेपर के टोटल मार्क्स 100 है। इंटरनल मार्क्स मीन्स कि जो टीचर आपको टीच कर रहा है उसके पास कितने इस सब्जेक्ट के जो वो मार्क्स हैं। इंटरनल में वो कहते हैं कि जो असाइनमेंट और क्विजेज हैं उसके 15 मार्क्स हैं और जो मिड टर्म है उसके 25 मार्क्स हैं। तो इन दोनों को जो वो ऐड करके इंटरनल टीचर के पास आपके 40 मार्क्स जो वो बन जाते हैं। मीन्स कि आपको कॉलेज से 40 मार्क्स जो वो अवार्ड किए जाएंगे। यूँ समझ लें कि 100 में से जो 40% मार्क्स होंगे वो आपको कॉलेज ने अवार्ड करने हैं। कॉलेज में जो आपको टीचर पढ़ाएगा उसने अवार्ड करने हैं। और इसी तरह से जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं वो 60 हैं। एक्सटर्नल मार्क्स में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने आपका एग्ज़ाम लेना है और 60 में से उसने आपको जो मार्क्स जो आप लेंगे वो आपको अवार्ड करने हैं। फिर इन दोनों मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा और ऐड करने के बाद आपका जो एग्रीगेट बनता है वो आपका ऑब्टेन मार्क्स बन जाएगा। आप ऑब्टेन मार्क्स के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ग्रेड लेटर जो वो इशू करती है। इसमें देखें परसेंटेज मार्क्स, यानी अगर आपके मार्क्स जो वो 85 या उससे ज़्यादा होते हैं तो आपको ग्रेड ए अवार्ड किया जाता है और इसके अगेंस्ट आपको ग्रेड पॉइंट 4.0 जो दिया जाता है। बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम में ग्रेडिंग जो वो की जाती है। इसमें जो मार्क्स को जो वो नहीं देखा जाता, तो मार्क्स के अगेंस्ट जो आपको ग्रेड जो वो असाइन किए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स वो 82 84 होते हैं तो फिर ए माइनस ग्रेड दिया जाएगा और फिर जो ग्रेड पॉइंट है इसका वो 3.7 होगा। और इसी तरह से ऑनवर्ड जो है ये आपकी ग्रेड स्कीम जो चलती है। बिलो अगर 50 आपके मार्क्स हैं तो फिर ग्रेड एफ दिया जाता है और जो ग्रेड पॉइंट है वो 0 होता है। यहाँ पर नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है, जीपीए जिसको कहते हैं, या कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है, उसका क्या फॉर्मूला है आप खुद भी जो कैलकुलेट कर सकेंगे। जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, आपको मार्कशीट दी जाएगी, तो आप इस फॉर्मूले की को इस्तेमाल करते हुए आप खुद भी अपना ग्रेड वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है कि आपको डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी ने कब अवार्ड करनी है। उसमें वो कहता है कि जो डिग्री है जब आपका CGP 2.0 से ग्रेटर होगा तो आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी, अदरवाइज आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। इन केस अगर जो CGP है वो 2 से ज़्यादा है लेकिन 1.5 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, यानी 1.5 तो आपने क्रॉस कर लिया है लेकिन 2.0 को आप क्रॉस नहीं कर सके, इन बिटवीन 1.5 एंड 2.0 है, तो यूनिवर्सिटी जो आपको प्रोबेशन जो वो देती है, एक वार्निंग जो वो देती है कि आप अपने इस CGP को इम्प्रूव करें। सो इन केस अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका CGP जो 2.0 से कम है और 1.5 से ज़्यादा है तो यूनिवर्सिटी आपको वार्निंग देगी कि आप इसको इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के बाद अगर आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इम्प्रूव नहीं करते हैं तो सेकंड टाइम वंस अगेन जो आपको प्रोबेशन दिया जाता है, आपको वार्निंग दी जाती है। और अगर आप सेकंड टाइम भी ऐसा नहीं करते और थर्ड टाइम जो अगर आप वहीं पर रहते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी जो आपका एडमिशन जो वो कैंसिल कर देती है या आपको ड्रॉप कर देती है। फिर आप फर्दर जो उस एग्ज़ाम में जो वो नहीं बैठ सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी क्योंकि आप पहले एनुअल सिस्टम में स्टडी करते रहे हैं, अब आप सेमेस्टर सिस्टम में आ गए हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। आपको इसमें रिलैक्स नहीं होना, इसमें जो लेक्चर आपके डे बाई डे आपको भेजे जाएंगे वो आपने वैसे वैसे उनको स्टडी करना है। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो बहुत से लेक्चर जो वो आपके फिर पेंडिंग जो रह जाएंगे और वो सारा जो सिलेबस है वो आपसे कवर नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपका इस सिस्टम में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बताइएगा। आपका क्वेश्चन जो वो आप क्वेश्चन जो वो मैसेज की फॉर्म में या कमेंट्स की फॉर्म में जो कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपका क्वेश्चन हुआ वो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। तो ये लेक्चर नंबर 0 था। ये लेक्चर नंबर 0 जो वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।